एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। अगर आपके साइनस में प्रॉब्लम है, नाक में प्रॉब्लम है और सराउंडिंग एरियाज़ में तकलीफ़ है आपको, तो कभी-कभी एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के ज़रिए इन सब चीज़ों को ठीक किया जाता है। ये रीसेंट टेक्नीक है। कुछ सालों से हम साइनस डिज़ीज़ को एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से ठीक करना शुरू किया है और इसके सक्सेस रेट ट्रेडिशनल साइनस सर्जरी जो सालों पहले किया करते थे, उससे ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा साइंटिफिक है और कंटेम्पररी है। सबसे पहले मैं आपको एक डाउट जो आपके मन में आता है कि ईएसएस और एफईएसएस में फ़र्क क्या है? एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी और फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी जिसको फेस कहते हैं, इसमें फ़र्क क्या है? एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी वो होती है जो किसी भी इंडिकेशन के लिए की जाती है। जो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है, वो मेनली साइनस की डिज़ीज़ को क्लियर करने के लिए की जाती है। सो द डिफरेंस इज़ फंक्शनल एंडोस्कोपिक सर्जरी is to improve the function in your sinuses. एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के और भी बहुत इंडिकेशन होती हैं जिसके लिए सर्जरी करते हैं हम। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी या पेस ज़्यादातर जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, कभी-कभी लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ये मैं आज आपको समझाता हूँ। अगर आपको नोज़ में ब्लॉकेज है, नाक से डिस्चार्ज आता है, सिर में दर्द है, क्रॉनिक नेज़ल पॉलिप्स हैं, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस है और भी तरह-तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को विज़िट करते हैं और ईएनटी स्पेशलिस्ट आपको सबसे पहले ओपीडी में चेक करते हैं, फिर नेज़ल एंडोस्कोपी करके चेक करते हैं कि एक्सटेंट ऑफ द डिज़ीज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं और किस-किस परेशानियों की वजह से आपको ये सिम्पटम्स हो रहे हैं। वंस दे डायग्नोज दैट विद सीटी स्कैन कराते हैं। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करने से पहले सीटी स्कैन कराना ज़रूरी है। आपका ईएनटी स्पेशलिस्ट एक सीटी स्कैन कराएगा, जिससे सबसे पहले उनको बीमारी के बारे में पता चलता है और ज़्यादा ज़रूरी सर्जरी का रोड मैप होता है वो सीटी स्कैन, क्योंकि उसी में उनको दिखता है कि कहाँ पर आपकी साइनस वॉल्स हैं, कहाँ पर ट्रिकी एरियाज़ हैं, कहाँ पर उन्होंने नेगोशिएट करना है अपने एंडोस्कोप, ताकि ये सर्जरी सेफली आपके ऊपर परफॉर्म हो सके और पूरी तरह से सक्सेसफुल हो। एक बार ये पूरी जांच हो जाती है, फिर आपके साथ डिस्कस किया जाता है और इस डिस्कशन में 2 इंडिकेशंस मैं आपको अभी से बता दूं, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी और एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ज़्यादातर साइनोसाइटिस, नेज़ल पॉलिपोसिस, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस इन सब इंडिकेशंस में होती है, जहां एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी एक एक्सटेंडेड टेक्निक होती है। जैसे कि अगर आपको ऑर्बिटल हेमाटोमा है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, आपके ब्रेन में कुछ ट्यूमर है जैसे कि पिट्यूटरी एडेनोमा, आपके स्कल बेस में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको निकालना है, आपके बच्चे में कोई जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा है, एक डिजीज़ होती है जिसको हम इन्वर्टेड पैपिलोमा होता है नाक का, जिसकी वजह से हमको एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करनी पड़ती है। तो साइनस के कोई भी एक्सटेंसिव ट्यूमर, कोई लीजन, कोई स्वेलिंग, कभी-कभी एपिस्टैक्सिस यानी कि अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है, तो नाक के कुछ एरिया में एंडोस्कोप से हम वहाँ जाते हैं और कॉटराइज़ करते हैं। सो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की बहुत वेरिड और एक्सटेंसिव इंडिकेशंस होती हैं। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी साइनस के लिए की जाती है। तो एक बार आपको असेस करके अगर डायग्नोज करके बताया गया कि आपका ऑप्शन है साइनस सर्जरी या एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, तो सबसे पहले आपका प्री ऑपरेटिव वर्कअप होता है। कुछ टेस्ट किए जाते हैं देखने के लिए कि आप सर्जरी के लिए फिट हैं और एनेस्थेटिस्ट भी जानना चाहेगा आपके कुछ पैरामीटर्स। Viral markers will be done to find out about certain infectious diseases. And once you're found fit for surgery, आपको डेट दी जाएगी, आपको ऑपरेशन के दिन बुला जाएगा। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में क्या करते हैं? वंस यू आर अंडर द एनेस्थीसिया, कॉटन पैटीज नाक में डाल के हम एनेस्थेटाइज करते हैं, पूरे एरिया को इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद एक नेजल एंडोस्कोपी करके पता करते हैं और कंफर्म करते हैं जो पुराने हमारे डायग्नोसिस थे और जो सीटी स्कैन में फाइंडिंग्स हैं, वो अभी भी इस तरह से हैं। एक बार वो कंफर्म करें, फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके सबसे पहला स्टेप यूजुअली अनसिनेक्टमी होता है, जिसमें हम एक मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग को खोल के उसको एनलार्ज करते हैं। जहाँ-जहाँ पर डिज़ीज़ है उसको फॉलो करके उसको क्लियर करते हैं। जिस-जिस साइनस में यानी कि मैक्सिलरी, एथमॉइड, फ्रंटल या स्फीनॉइड साइनस, किसी भी साइनस में आपकी प्रॉब्लम हो, उसको हम क्लियर करते हैं और उसके बाद एक कैविटी बना के छोड़ देते हैं ताकि पोस्ट ऑपरेटिवली मेडिकेशन ठीक तरह से काम करे और आपको रिलीफ मिले। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ज़्यादातर 1 से 2 घंटे और अगर ज़्यादा एक्सटेंसिव डिजीज़ है तो लंबे दौर तक भी चल सकती है और सर्जरी के बाद यूजुअली द सर्जन विल लीव अ पैक इनसाइड। आजकल तरह-तरह के पैक हैं
रिबन गॉज की ड्रेसिंग हो सकती है, साइनस पैक हो सकता है, नेज़ल एयरवे पैक विद एयरवे हो सकता है, कभी-कभी इन्फ्लेटेबल ड्रेसिंग मटेरियल भी डाला जाता है, सम अब्ज़ॉर्बेबल मटेरियल में आल्सो वी पुट सम टाइम। सो तरह-तरह के पैकिंग मटेरियल होते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द सर्जन्स पर्सनल प्रेफरेंस वो डाले जाते हैं। सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव रूम में आपको यूजुअली प्रॉप्ड अप रहने के लिए एडवाइस होता है और इनिशियल ऑब्जर्वेशन के बाद आपको घर भेज देते हैं। घर जाने के बाद आपने क्या-क्या करना है? घर जाने के बाद सबसे पहले तो डाइट में नॉर्मली सिंपल होम फूड जो आप खाते हैं रेगुलरली, वही खाना है, कोई उसमें ऐसी कोई ख़ास प्रिकॉशन नहीं है। स्पाइसी फूड, ज़्यादा कोल्ड चीज़ें अवॉइड करें, बट नॉर्मल रेगुलर होम फूड यू कैन हैव। कीप योरसेल्फ प्रॉप्ड अप इन बेड, थोड़ा-सा सिर उठा के रखें। एक एक्सरसाइज़ वगैरह ना करें, स्ट्रेन ना करें। पहले 1-2 दिन तक बेड पे रहें या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा घर में वॉक करके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे रहें। छोटा-मोटा काम अगर आपने लैपटॉप या फ़ोन पे करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अवॉइड करें स्ट्रेस और बात करना या घूमना-फिरना या किसी भी चीज़ से जिससे नेज़ल ब्लीडिंग हो सकती है या आपको और परेशानी हो सकती है। सबसे पहले हम 1 या 2 दिन के बाद नेज़ल पैक निकालते हैं जो सर्जन निकालेगा और उसके 1 या 2 दिन के बाद आपको एक पहली विज़िट होती है एंड देयर मे बी 2 और 3 फ़ॉलो अप पोस्ट ऑपरेटिव विज़िट्स जिसमें नेज़ल पैसेजेस क्लियर किए जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स और जो क्रस्ट्स वगैरह हैं वो साफ़ किए जाते हैं एंड द सर्जन मेक्स श्योर कि आपको फुल बेनिफिट मिले सर्जरी का। Endoscopic sinus surgery, though largely safe, has got certain complications also। और ये कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्लीडिंग और दूसरा इन्फेक्शन हो सकती है सर्जरी के बाद, जो जनरल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो किसी की सर्जरी के बाद हो सकती हैं। इन एडिशन टू दैट CSF रैनोरिया अगर एक्सटेंसिव डिजीज़ है और ब्रेन और नाक के बीच का जो बैरियर है उसको अगर ब्रेक किया जाए तो CSF रैनोरिया यानी कि ब्रेन की फ्लूइड नाक से आ सकती है। विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है, आईबॉल में स्वेलिंग हो सकती है, विजुअल लॉस हो सकता है, नेज़ल क्रस्टिंग और साइनिकिया फॉर्मेशन हो सकते हैं और कभी-कभी अगर एक्सटेंसिव डिजीज़ रिमूवल है तो इन रेयर केसेस इफ टर्बिनेट्स हैव बीन very aggressively removed, septum has been corrected and a lot of surgery has been performed, you may experience an empty nose syndrome. There may be crusting, discharge as well as some feeling of blockage and stuffiness after the surgery. Usually ये सब नहीं होता, सर्जरी सेफ होती है, प्रेडिक्टेबल होती है, बट यू मस्ट रिमेंबर अगर आपको रिकरेंट नेजल पॉलिप्स हैं तो सर्जरी दोबारा करने की ज़रूरत पड़ सकती है बिकॉज दैट इज़ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। यूजुअली साइनस सर्जरी अगर हम साइनोसाइटिस के लिए करते हैं तो वो एक बार अगर क्लियर हो जाती है तो आप ज़्यादातर ठीक रहते हैं। रिपीटेड सर्जरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सेप्ट फॉर नेज़ल पॉलिप्स एंड सम अदर इंडिकेशंस जो आपका डॉक्टर आपकी डिजीज़ को देख के आपको समझा के बताएगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अगर आपके नेज़ल स्टफीनेस, नेज़ल ब्लॉकेज, नेज़ल डिस्चार्ज, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, हेडेक, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल है तो आप ज़रूर अपने ENT स्पेशलिस्ट से मिलें और अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो साइनस सर्जरी एडवाइस करेंगे जो इस तरह से की जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट योर साइनस सर्जरी, it is a safe and predictable procedure in very experienced hands, and if required, you should get it done.